नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं हरिंदर सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल्स। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी, शेयर, लाइक और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ही कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट में लिखा था कि हमें एक वीडियो चाहिए रेफरेंस ज्योमेट्री के ऊपर, तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर जो हमारे पार्ट्स आते हैं वो हम किस तरीके से बनाएंगे, आज हम उसी के ऊपर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं पार्ट मॉडलिंग ओपन कर लेता हूं। तो रेफरेंस ज्योमेट्री हमारी ये है जिसके अंदर हम प्लेन, एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम और पॉइंट के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लेन्स के ऊपर। ये मेरे 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। इनके अलावा अगर मुझे ज्योमेट्री के अंदर प्लेन्स की ज़रूरत हो तो वो हम प्लेन्स किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन के अंदर आगे 3 रेफरेंसेस होते हैं, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस एंड थर्ड रेफरेंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इन रेफरेंसेस का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूं फ्रंट प्लेन के ऊपर। यहां पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं इस तरीके से। इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूं मिड प्लेन में। अब अगर इस बॉडी के अलावा मुझे प्लेन्स की जरूरत हो, जैसे कि कुछ डिस्टेंस पे, अगर मैं फर्स्ट रेफरेंस सेलेक्ट करता हूं, इस फेस के बिल्कुल पैरेलल मुझे प्लेन चाहिए या फिर परपेंडिकुलर चाहिए या कोइंसिडेंट चाहिए या एंगल पे, तो किस तरीके से मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले आता है फर्स्ट रेफरेंस के अंदर पैरेलल प्लेन। तो पैरेलल प्लेन के अंदर क्या है कि जो मैं रेफरेंस सेलेक्ट करूंगा, फेस सेलेक्ट करूंगा, उसी के पैरेलल प्लेन आएगा। तो पैरेलल प्लेन में मुझे सेकंड रेफरेंस देना पड़ेगा। सेकंड रेफरेंस मैं दे देता हूं इस प्लेन को, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। सेकंड रेफरेंस मुझे इसके परपेंडिकुलर देना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर भी नहीं आ रहा है। तो फेस के बिल्कुल ये देखिए, तो जो ये मैंने फेस सेलेक्ट किया था उसके बिल्कुल पैरेलल पे एक प्लेन मेरा आ जाएगा। अगर मुझे इसके पैरेलल नहीं चाहिए, कुछ परपेंडिकुलर चाहिए, तो फिर मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा। प्लेन्स में जाना है, रेफरेंस, मैं इस प्लेन को रेफरेंस दे देता हूं और सेकंड रेफरेंस मैं दे देता हूं इसको, इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या आएगा कि जो मैंने पहला प्लेन सिलेक्ट किया है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन आएगा। देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है इस फेस के अलोंग इस प्लेन को। तो सेकंड रेफरेंस मैंने ये एज सेलेक्ट किया था, उसके परपेंडिकुलर उसने प्लेन बना दिया। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को इसी फेस के ऊपर मुझे प्लेन चाहिए तो मैं कोइंसिडेंट करूंगा। कोइंसिडेंट के ऊपर क्या है, इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा तो जो मेरा फेस है उसको बिल्कुल टच करते हुए एक प्लेन क्रिएट कर देगा, लाइक दिस। देखिए इस तरीके से। उसके बाद आता है 90 डिग्री एंगल। सपोज मुझे अभी किसी एंगल्स पे प्लेन चाहिए, मैं इन तीनों प्लेन्स को पहले डिलीट कर लेता हूं। यहां से प्लेन सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे किसी एंगल पे प्लेन चाहिए तो मुझे सेकंड रेफरेंस देना पड़ेगा एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग मैं प्लेन को एंगल देना चाहता हूं। यहां से मैं एंगल सेलेक्ट करता हूं, एंगल मैं यहां से चेंज कर देता हूं 30 डिग्री। 30 डिग्री करने के बाद जो मेरा प्लेन है वो इस तरीके से इस फेस के अलोंग और इस एक्सिस को सिलेक्ट करके
वो मेरा एक 30 डिग्री एंगल, ये वाला जो एंगल है मेरा, ये मेरा 30 डिग्री एंगल होगा। अगर मुझे ये फ्लिप करना है तो ये अपोजिट साइड आ जाएगा, दूसरी तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। अगर मुझे रिवर्सिबल करना है तो यहां से फ्लिप करके मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। ये जो पार्ट है, मुझे कितने प्लेन चाहिए, 30 डिग्री पे मेरे उतने प्लेन्स आते जाएंगे। अगर मैं डायरेक्शन फ्लिप करता हूं तो ये अपोजिट साइड आ जाएंगे, अदरवाइज ये उसी साइड रहेंगे। तो जितने भी मुझे प्लेन्स की रिक्वायरमेंट है, मैं उतने प्लेन्स यहाँ पर 30 डिग्री पे दे सकता हूँ। अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे उतने ही प्लेन्स आ जाएंगे। ये देखिए 30 डिग्री पे उतने ही प्लेन्स मुझे शो कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्लेन्स के अंदर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है कि इस फेस से मुझे कितनी दूरी पे प्लेन लेना है, तो वो मेरा आएगा डिस्टेंस। यहां से मैं अपना डिस्टेंस चेंज कर सकता हूं जितनी मुझे वैल्यू चाहिए। यहां से अगर 10 करता हूं तो 10, अगर फ्लिप करना है तो वो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। और ये जो चीज है, मुझे कितने प्लेन चाहिए एट एक ही टाइम के अंदर, देखिए। तो इन जो प्लेन्स की दूरी है वो यहां से 10 mm की दूरी पर है, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 प्लेन आ गए। नेक्स्ट है मेरा मिड प्लेन। ये इस तरीके से प्लेन्स को शो करेगा। मिड प्लेन के अंदर क्या है, जैसे अब मुझे इन दोनों के सेंटर पे अगर प्लेन चाहिए, एक इस फेस के और एक इस फेस पे, तब मैं सिलेक्ट करूंगा मिड प्लेन। प्लेन के अंदर जाने के बाद फर्स्ट रेफरेंस पे ये वाला फेस सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मिड प्लेन सिलेक्ट करूंगा, फिर मुझे इस फेस को सिलेक्ट करना होगा ताकि मेरे जो प्लेन है इस दोनों प्लेन्स की मिड बॉडी पे सेंटर पे आ जाए, इस तरीके से। तो ये थी मेरी प्लेन्स की अलग अलग रेफरेंसेस को यूज करके मैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पे प्लेन्स को सेट कर सकता हूं। उसके बाद रेफरेंस ज्योमेट्री में जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है एक्सिस। अब ये एक्सिस किस तरीके से हम ले सकते हैं, इसको स्टडी करने के लिए मैं नई ज्योमेट्री बना लेता हूं। एक नया पेज लेते हैं, उसके ऊपर ये प्लेन्स है। इन प्लेन्स के अंदर अगर मुझे कोई एक्सिस चाहिए, सपोज 2 प्लेन का मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए कि मेरे 2 प्लेन जो हैं वो सेंटर में कहां पर कोइंसाइड करवा रहे हैं। अब इन प्लेन्स का मुझे सेंटर पॉइंट नहीं पता, एक्सिस नहीं पता। सपोज मैं फ्रंट प्लेन और टॉप प्लेन का एक्सिस जानना चाहता हूं, तो मैं यहां से एक्सिस सेलेक्ट करूंगा। रेफरेंस ज्योमेट्री में जाकर एक्सिस सेलेक्ट करना है और 2 प्लेन, इसके अंदर 2 प्लेन सेलेक्ट करूंगा। जिस जिस प्लेन का मुझे एक्सिस डिफाइन करना है, तो वो एक टॉप प्लेन और एक फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं। तो उसके अंदर जो ये आपको येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, तो ये उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसका जो प्लेन्स के एक्सिस है, वो यहां पर दिखाई देने शुरू हो जाएगा। इसके बाद है वन लाइन एज एक्सिस। इसके अंदर क्या होगा, जैसे सपोज मेरे पास कोई एक ज्योमेट्री है, मैं यहां पे एक ज्योमेट्री बना लेता हूं 3D के अंदर। मैं इनको दोनों टाइप्स में यूज कर सकता हूं, चाहे मुझे प्लेन्स के एक्सिस लेने हो, चाहे 3D के अंदर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बना हो उसके एक्सिस पता करने हो, या फिर सेंटर पॉइंट्स पता करने हो, तो मैं कहीं पे भी इनका यूज ले सकता हूं। जैसे अभी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है,
लेकिन इस सर्कुलर बॉडी का मुझे सेंटर पॉइंट एक्सिस नहीं मालूम है, तो मैं रेफरेंस एक्सिस के ऊपर जाकर वन लाइन इसका फेस सिलेक्ट करूंगा, तो इसका जो सेंटर एक्सिस है वो मुझे यहां पर शो कर देगा इस तरीके से। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट है, ये था मेरा सिलेंड्रिकल कोनिकल फेस का एक्सिस, और नेक्स्ट है मेरा 2 पॉइंट और वर्टेक्स। 2 पॉइंट और वर्टेक्स में क्या चीज होता है, जैसे मैं एक यहां पर डायग्राम और बना लेता हूं। अब की बार मैं कुछ डिफरेंट शेप लेता हूं, एक रेक्टेंगुलर, जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, इसको मैं एक्सट्रूड करवा लेता हूं। अब अगर मुझे इन 2 पॉइंट्स पे सेंटर एक्सिस चाहिए तो मैं किस तरीके से लूंगा, 2 पॉइंट वर्टेक्स, इसे सिलेक्ट करता हूं, एक इस एज के वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और एक इस एज के वर्टेक्स को। तो इन दोनों के बीच जो मेरी ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, तो इस फेस के इन दोनों पॉइंट्स के वर्टेक्सिस को यूज करके वो एक एक्सिस क्रिएट कर देगा इस तरीके से, ये देखिए। तो ये थी मेरी एक्सिस के अंदर कमांड्स। इसके बाद हमारा आता है पॉइंट एंड फेस प्लेन। अगर मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक स्केच बना लेता हूं, सिंपल लाइन बना लेता हूं, इसे नॉर्मल टू व्यू करके ऐसे। अगर मुझे ये पॉइंट का एक्सिस इस फेस पे चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूंगा पॉइंट एंड फेस। तो इस लाइन का ये पॉइंट और जिस फेस के ऊपर मुझे चाहिए वो फेस सिलेक्ट करूंगा, तो इस पॉइंट के सेंटर अलोंग परपेंडिकुलर एक एक्सिस तैयार हो जाएगा इस तरीके से। इस पॉइंट से शुरू होगा और इस फेस के परपेंडिकुलर वो एक्सिस यहां पर बना देगा। एक एक्सिस और है इसके अंदर जिसे हम बोलते हैं वन लाइन एज एक्सिस, या फिर मुझे जैसे इस लाइन के अबाउट जो लाइन है उसके ऊपर चाहिए, या फिर कोई एज के ऊपर, जैसे ये एज है मेरी, इसके ऊपर एक्सिस क्रिएट करना है, या फिर मेरा किसी एक पॉइंट के ऊपर। ऐसे क्रिएट करना हो तो भी एक्सिस क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो थे मेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिस कि मैं वन लाइन एक्सिस, 2 प्लेन एक्सिस, 2 पॉइंट वर्टिसेस एक्सिस, सिलेंड्रिकल और पॉइंट ऑन फेस, किस तरीके से मैं अपने एक्सिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस प्रोड्यूस कर सकता हूं, बिना बनाए बिना कुछ किए मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूं। उसके बाद हमारा आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक चीज है कि यूजर डिफाइन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अलावा अगर मुझे अपना ही कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो यूजर पॉइंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो हमारा ये होता है, इसे हम यूसीएस आइकन बोलते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर जो रेड कलर शो कर रहा है वो एक्स एक्सिस, ग्रीन कलर वाई एक्सिस और ब्लू कलर जेड एक्सिस। तो अगर मुझे कोई अपना ही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करूंगा, तो ये जो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मेरा यहां पर आ रहा है। अगर मुझे अपना ही करना है तो मैं एक 3D ऑब्जेक्ट बना लूंगा, एक रेक्टेंगल यहां पे ड्रा कर लूंगा, इसे मैं एक्सट्रूड करवाऊंगा।
अब यहाँ पर मैं अपना यूजर डिफाइन अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना चाहता हूं, ये है मेरे, देखिए सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेड में एक्स वाई जेड। अगर मैं कहीं और करना चाहता हूं, और कहां पर, इस प्लेन के ऊपर या यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना चाहता हूं, लेकिन एक्स एक्सिस में देना चाहता हूं इस डायरेक्शन में। इसकी एक्स एक्सिस इधर है लेकिन इसका अलग डायरेक्शन में है। वाई एक्सिस देना चाहता हूं मैं इस डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस देना चाहता हूं मैं नीचे की डायरेक्शन में। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट अपना यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हो जाएगा ऐसे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा डिफाइन हो गया, यहां पर अलग से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है तो मैं इसके अलोंग भी वर्क कर सकता हूं। ये तो था मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद आते हैं हमारे पॉइंट्स। ये पॉइंट्स बेसिकली हम यूज करते हैं, जैसे अगर मुझे इस फेस का सेंटर नहीं पता, जैसे इस फेस का मुझे सेंटर पॉइंट पता करना है, तो सेंटर ऑफ फेस सेलेक्ट करूंगा, तो इस फेस का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा वो हमें यहां पर शो कर देगा इस तरीके से। ये हमारा जो पॉइंट 1 आया है वो मेरा सेंटर पॉइंट है इस फेस का। बाकी की जो चीजें हैं वो मेरी, जो ये पॉइंट शो करेंगे वो 2D के अंदर शो करेंगे। वो किस तरीके से, आर्क सेंटर। सबसे पहले मैं यहां पे कुछ चीजें ड्रा कर लेता हूं। जैसे मैं यहां पे एक बड़ी सारी आर्क सेंटर यूज कर लेता हूं। अब सपोज करो कि मुझे इस आर्क का सेंटर पॉइंट नहीं पता कहां पर है, और मैंने कोई पहले मेरी किसी और प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस आर्क का मुझे सेंटर पॉइंट प्रोजेक्ट करवाना है किसी और पार्ट में, तो मैं यहां पर पॉइंट से सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि आर्क सेंटर, ये मेरी आर्क है, इस आर्क को सिलेक्ट करूंगा, चलिए इसको आगे देखते हैं। उससे पहले ऑन पॉइंट या फिर ये वाला, ये इसके अंदर मैं कोई भी आर्क अपनी सिलेक्ट करता हूं, तो उस आर्क के अलोंग कितने, अगर डिस्टेंस देता हूं तो 1 mm के डिस्टेंस पे मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, 7 8 9, वो उतने मेरे पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे। ये देखिए, तो ये मेरे 13 पॉइंट्स हैं 1 mm के डिस्टेंस पे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आगे डिस्टेंस के अंदर, अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे डिस्टेंस पे आ जाएंगे। अगर मुझे डिस्टेंस पे नहीं चाहिए, मुझे ये किसी और के अलोंग चाहिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। अभी मैं परसेंटेज के अलोंग भी पॉइंट्स को बना सकता हूं। जैसे यहां पे ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करता हूं परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब है कि मुझे 10% यूज करना है, 20% यूज करना है, तो उस हिसाब से यहां पे ये पॉइंट शो कर देगा। ये देखिए, अब मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं यहां पर, 1 2 3, ये 11 पर टोटल अमाउंट का सिर्फ 11% ये यूज कर रहा है यहां पर। सपोज अगर मैं यहां पर सिर्फ 1 2 3 एक पार्ट और बना लेता हूं, ये 4 पार्ट बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसका 4 × 5 करते हैं तो 25% आएगा। यानी कि 25% यहां से लेके यहां तक है, 25 यहां तक, 25 यहां तक और 25 यहां तक। 100% को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 25-25%।
यानी कि मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इवनली डिस्ट्रीब्यूट, इवनली का मतलब क्या है कि वो अपने पॉइंट्स से कितने पॉइंट वो अपने अकॉर्डिंग टोटल परसेंटेज का यूज करता रहेगा और पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। इसके अंदर इस डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, वो 100% यूज करता है इस पॉइंट्स को। इस तरीके से वो लाइन पे पॉइंट्स को जनरेट कर देगा। तो ये मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर सकता हूं। ये बेसिकली मेरे जो पॉइंट्स यूज आते हैं वो मेरे सरफेसिंग के ऊपर यूज ज़्यादा आएंगे। जैसे मुझे कोई कार वगैरह बनानी है, वहाँ पे मुझे पॉइंट्स प्रोजेक्ट करने हो, तो मैं इस तरीके से पॉइंट्स प्रोजेक्शंस करके अपनी कार की जो बाहर की बॉडी होती है, जो सरफेसिंग के अंदर डिज़ाइन होती है, उसे मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे सपोज करो ये मेरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अब मुझे इनका सेंटर नहीं पता लग रहा है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ इसे, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स पे जाकर इंटरसेक्ट सेलेक्ट करना है और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करूँगा। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे एक मेरा पॉइंट शो कर देगा, लाइक दिस। देखिए ये पॉइंट मेरा यहाँ पर शो कर देगा। उसी तरीके से अगर मुझे कोई पॉइंट फेस के अलोंग प्रोजेक्ट करवाना है तो भी मैं इसे प्रोजेक्ट करवा सकता हूँ। वो किस तरीके से, रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर मैं करूँगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट मुझे प्रोजेक्ट करवाना है इस फेस पे, तो इसका जो कॉमन प्रोजेक्शन होगा दोनों का, वहां पे मेरा एक प्रोजेक्ट करवा देगा पॉइंट को इस तरीके से। इन दोनों के अलोंग जो कॉमन मेरा पॉइंट बनेगा वो यहां पर प्रोजेक्ट करवा देगा। उसके बाद आपका आता है ऑन पॉइंट। ऑन पॉइंट का मतलब क्या है कि जो अगर सपोज ये किसी और प्लेन पे मेरा बना हुआ है पॉइंट, कोई और ज्योमेट्री बनी है और उसी के एंड पॉइंट पे मुझे एक न्यू प्लेन पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो मेरा ये ऑन पॉइंट उसी पॉइंट पे एक पॉइंट प्रोजेक्ट करवा देगा। तो ये तो थी मेरी पॉइंट्स की अलग अलग सिलेक्शंस कि मैं किस तरीके से पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करवा सकता हूं। उसके बाद मेरा आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या करता है कि जो ये मेरे ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो इक्वल पार्ट, वो मेरा इसका सेंटर मास बता देगा कि इस पॉइंट पे मेरी जो मास रहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सेंटर ऑफ मास यहां पर देखिए, इस बॉडी पे मेरा सेंटर ऑफ मास 0 यानी इक्वल है। तो ये हमें बताता है कि मेरा इस बॉडी का जो सेंटर में है वो मेरा सेंटर ये है। इसके बाद मेट रेफरेंसेस आते हैं। ये हमारे यूज होंगे जब हम असेंबली पार्ट करेंगे, असेंबल करेंगे, तो वहां पे ये अलग अलग चीजें आती हैं। ये हम असेंबली पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सो डियर माय व्यूअर्स, आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक्सिस अगर लेनी हो तो किस तरीके से करनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर अपना खुद का यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो किस तरीके से बनाओगे, और पॉइंट्स किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट्स करवा सकते हो 3D के अंदर। सो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप ऑन वाचिंग। थैंक यू।